कल की डेट में हमने देखा कि परमेश्वर हमें जो पहला सेवकाई जो वचन के द्वारा देता है वो सेवकाई है हमें सिद्ध बनाने का। प्रभु की महिमा हो। वो सेवकाई है हमें सिद्ध बनाने का। वो चाहता है कि हम सिद्ध बन जाएं। क्यों सिद्ध बन जाएं? ताकि हम परमेश्वर के राज्य में बड़ी ही सरलता और आसानी से पहुंच पाएं। कल के डेट में हमने वचन से देखा। और जवान कैसे अपने चाल चलन को शुद्ध रख सकता है और कैसे जो है कि किस उपाय से अपने जीवन को परमेश्वर के मन लायक बना सकता है। कल के दिन में हमने संक्षेप में कुछ बातों को देखा। और परसों मैं बताया था कि ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, यही हमारा सेवा करता है। यही वचन हमारा सेवा करता है और मनुष्य एक माध्यम है। तो परमेश्वर का वचन जो है कि हमें सिद्ध करता है। और कल हम लोग जो है कि पढ़े कि कैसे सिद्ध करता है परसों। और कल पढ़े कि परमेश्वर का वचन जो है कि हमें हमारा अस्तित्व बताता है। हमें हमारा जो है जो प्रेजेंट में क्या है वो सारी बातों को प्रकट करता है। अगर हमारे बारे में कोई दूसरा व्यक्ति कुछ बोले हम लोग बुरा मान जाएंगे। हम लोग कोई दूसरा व्यक्ति सिखाने समझाने लगे हम लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा किताब है कि खुल्लम खुल्ला जो है कि हमारे हृदय की स्थिति को एकदम आईना के जैसा है वैसा बता देता है कि हम लोग क्या हैं, कैसे हैं और इसका अंजाम क्या मिलने वाला है। और हम लोग कल के डेट में देखे हैं। तो प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन जो है इस तरीका का है। आइए हम लोग परमेश्वर के करीब चले। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हो पवित्र आत्मा, हो पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस समय अपने बच्चों से बातचीत कीजिए पिता। ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, और दया करके अपना प्रकाश को इनके ऊपर प्रभु जी पड़ने दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। और जैसे कि हमने कल के दिन में प्रचार किया था कि परमेश्वर का वचन जो है हमें सिद्ध करने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है हमारे हृदय को प्रकट करने के लिए, हमारी वास्तविकता को दिखाने के लिए। कभी दर्पण का काम करता है तो कभी जो है कि तलवार का काम करता है, और कभी जो है हमारा अस्तित्व हमें बताता है। परमेश्वर का वचन जो है कि ज्योति के रूप में भी हमारे जीवन में काम करता है। और परमेश्वर का वचन एक ज्योति है। एक वचन को मेरे साथ पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 और 130 को हम लोग पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। क्या बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। दाऊद बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, आपका ये पवित्र वचन जो है मेरे पैर का उजियाला है और मेरे जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो जीवन का रास्ता है, उसके लिए उजियाला है। और एक जगह बोल रहा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु की महिमा हो।
यहाँ पे हम लोग ऐसा देखते हैं कि तेरे खुलने से प्रकाश होता है और जो है उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मैं एक कहानी आप लोग को बतलाने के लिए चाहता हूँ। अगर जो कोई भी भाई बहन उत्पत्ति पढ़े होंगे उसमें एक कहानी है यूसुफ की कहानी। यूसुफ की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें भविष्य की बातें बहुत ज़्यादा बताई गई है। यूसुफ को एक दर्शन मिलता है, स्वप्न मिलता है। यूसुफ अपने 12 भाइयों में से छोटा लड़का था, अपने माता पिता का लड़का था, और वो दर्शन में देखता है कि 12 तारे, 11 तारे और सूरज चंद्रमा भी हमको प्रणाम कर रहा है। तो इसका अर्थ होता है कि उसका माता पिता और उसके भाई लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं। फिर दूसरा दर्शन देख रहा है कि हम लोग खेत में हैं और बोझा बांध रहे हैं, और क्या हुआ कि बांधते बांधते हमारा भाई लोग का बोझा खड़ा हो गया और हमारा बोझा को झुक के प्रणाम कर रहा है। तो ये सारी बात को उसने रखा, ये बातों को, स्वप्न को अपने भाइयों के माता पिता के बीच में रखा। और रखने के बाद जो है ये होता क्या है कि उसके भाई लोग उस पर गुस्साने लगते हैं कि ये क्या तुम देख रहे हो, क्या हम लोग तुम्हारे दास बन जाएंगे, क्या हम लोग तुमको प्रणाम करेंगे, और बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ये दरअसल परमेश्वर का दिया हुआ स्वप्न था। आगे चल करके उसका भाई लोग उसको बेच देता है मिस्र के यात्री के पास, और मिस्र के यात्री लोग बेच देता है, व्यापारी लोग, राजा के यहाँ, फिरौन राजा के यहाँ लड़के को। और जब उसको बेच दिया जाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि राजा भी एक सपना देखता है। और उस स्वप्न में राजा क्या देखता है कि नील नदी के किनारे 7 गाय अच्छा चर रही थी, और नील नदी से अंदर से जो है कि 7 गो कुरूप गाय निकला और अच्छा को निगल गया। सूखल पाखल गाय जो है बढ़िया मोटा ताजा गाय को निगल गया। ये फिरौन राजा सपना देखा। फिर सेम सपना देखा कि मकई के बाल है लगा हुआ, मकई का या फिर किसी का बाल, ऐसा लिखा हुआ है, मकई का ही शायद है। अब बाल लगा हुआ है, 7 गो मोटा मोटा बाल है, और पीछे से वो 7 गो सूखा सूखा बाल आया और 7 को खा गया। इसी तरीका का स्वप्न देखा और राजा घबरा करके रात में उठ करके बैठ गया सपना में। अब जो है कि राजा जो है बेचैन हो गया कि ये क्या सपना है, इसका अर्थ कौन बताएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, बाइबल में हर एक जगह लिखा हुआ है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था साक्षात, और परमेश्वर को इसका सपना का अर्थ परमेश्वर बोला कि सपना का यही अर्थ है कि 7 साल जो है जबरदस्त खेती होगा, इतना बढ़िया खेती होगा कि उसका कहना नहीं है। और इसके तुरंत 7 साल बाद जो है 7 साल अकाल पड़ेगा। 7 साल अच्छा खेती होगा, 7 साल अकाल पड़ेगा, यही सपना का अर्थ है। तो यही बात को यूसुफ जो है फिरौन को बताते हैं। मैं कहानी बड़ी शॉर्ट में बता रहा हूं। और परमेश्वर के आत्मा से भर करके ये व्यक्ति जो है ये दर्शन की बातों को फिरौन राजा को बताता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई बहन कि जो सपना देखा था राजा एकदम सही होता है, वो सपना एकदम सही होता है। 7 साल अच्छा खेती होता है, 7 साल अकाल पड़ता है। लेकिन वो सपना बताने के एवज में, और वो इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, परमेश्वर उसके साथ रहता था, इसके एवज में
फिरौन राजा जो बोला कि तुम इस देश का प्रधानमंत्री बनो, तुमसे बेहतर कोई नहीं चला सकता है। और सचमुच में यूसुफ के चलते परमेश्वर फिरौन राजा को जबरदस्त आशीष दिया। अब एक दिन आया कि उसका भाई लोग भी अनाज लेने के लिए मिस्र में आया अकाल के समय, क्योंकि जब 7 साल अच्छा खेती हुआ था, 7 साल बढ़िया खेती हुआ था, तो 7 साल जो है कि से अच्छा जब खेती हुआ तो वहाँ पे जो है कि बताता है ग्रंथ में कि फिरौन राजा एक अच्छा खेती कर चुका था, एक जबरदस्त खेती कर चुका था। और वो जो खेती जो है 7 साल जो अकाल के पहले किया, और खेती जो बहुत अच्छा हुआ, उसको रखने के लिए फिरौन राजा जो है यूसुफ के सलाह पर बहुत बड़ा बड़ा भंडार बनवाया कि पृथ्वी पर के सब लोग खैला भी ना मर जाएगा, हम लोग अनाज को इकट्ठा करके रखेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि अकाल के समय काम आए। मेरे प्यारे भाई बहन, ये कहानी को बताने का मेरा मात्र यही उद्देश्य है कि परमेश्वर का वचन ऐसा ज्योति है जो आदमी के अंदर नहीं, बाहर नहीं, अंदर में रोशनी देता है। हालेलुया। भीतर में ऐसा रोशनी देगा कि आने वाली बात आपको दिखाई देने लगेगा परमेश्वर के वचन के माध्यम से। परमेश्वर का वचन एक ऐसा रोशनी है कि दूर तक आपको दिखाई देने लगेगा। यशायाह भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी किया, ये कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये भविष्यवाणी किया, ये कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, वो अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। ये जो कहानी हम लोग बाइबल में जो देखते हैं, बाइबल में जो ये कहानी को हम लोग देखते हैं, क्या यशायाह यीशु मसीह को देख पाया? क्या यीशु मसीह का दर्शन यशायाह कर पाया? 750 साल बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ, कुंवारी गर्भवती हुई। यानी कि परमेश्वर के वचन के माध्यम से यशायाह अपने भीतरी आंख से 750 साल पहले देख लिया। हालेलुया। एक ऐसा ज्योति है परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन एक ऐसा ज्योति है मेरे प्यारे भाई बहन, कि केवल आपके पैर के लिए नहीं, केवल आपके पैर तक के लिए ही नहीं, आपके पांव पर भी काम करेगा प्रेजेंट में, और फ्यूचर में आपके मार्ग में भी काम करेगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। पांव मतलब प्रेजेंट, एट ए टाइम। मार्ग मतलब रास्ते में, फ्यूचर। प्रेजेंट काल, फ्यूचर काल, दोनों काल में परमेश्वर का वचन काम करेगा। यहाँ तक कि से उसका वचन जो है कि से भूतकाल में भी काम करता है, एग्जैक्ट काम करता है। ज्योति है वो। परमेश्वर का वचन अद्भुत ज्योति है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आप इस बात को भूल जाइए कि दुनिया में लोग चला जाता है, विश्वासी भाई बहन के थोड़ा सा भी समस्या होगा तो दिखवाने चल जाएगा, हम दिखवाने जा रहे हैं। खैर मेरा कलीसिया में तो नहीं, लेकिन बहुत सारा क्रिश्चियन लोग भी जो है क्या करता है कि परमेश्वर के वचन से न पूछ करके शैतानी लोगों से पूछने चले जाते हैं। हमको पता नहीं कि उसका भविष्यवाणी कहाँ तक सच होता है, लेकिन चला जाता है लोग। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:12। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:12, उसमें लिखा हुआ है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ये जो वर्ड बोला है कि जगत की ज्योति मैं हूं, ज्योति का काम क्या है? ज्योति क्या काम क्या है?
ज्योति क्या करता है मुख्यतः, उसका काम क्या है? माइक खोल के बोलिए। रोशनी देना। रोशनी देना। और कोई काम है उसका? ज्योति जो प्रकाश है उसका काम क्या है? दिया का काम क्या है? लैंप का काम क्या है? टॉर्च का काम क्या है मुख्यतः? ज्योति का काम अंधकार को दूर करना। अंधा व्यक्ति के लिए अंधकार दूर हो जाएगा? उजाले की ओर। ध्यान से सुनिए, जिसका चित्त खुल गया है, जिसका आंख में रोशनी आ गया है, जो स्पिरिचुअल अंधा नहीं है, उसी को रोशनी भी काम करेगा। न तो ये रोशनी सबको दिखाई भी नहीं देता है, ये रोशनी को लोग फोड़ना चाहते हैं। बहुत सारा ये जो रोशनी है ना, जगत की रोशनी यीशु मसीह जब संसार में आया तो एक वचन को बोला, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे 3 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 से लेके आगे तक पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, अनंत जीवन पाए। आओ पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत के परंतु इसलिए कि जगत के द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हालेलुया। पूरे थे। हाँ, यीशु मसीह जगत में ज्योति बन करके आया और लोगों ने उस प्रभु यीशु मसीह को, कुछ लोगों ने तो विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह का वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, कि जो विश्वास नहीं करता उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी। जो लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं, यीशु मसीह के काम को डिस्टर्ब करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उस पर आदेश हो गया। ये देखिए एक और प्रकाश मिल रहा है हम लोग को, कि अगर जान लीजिए कि आपके अगलगीर बगलगीर टोला मोहल्ला कोई भी लोग यीशु मसीह के वचन को इनकार करता है, आपको परेशान करता है या फिर वचन को ग्रहण नहीं करता है, उस पर दंड की आज्ञा हो गया। बस क्यों? क्योंकि ज्योति जगत में आया, ज्योति जगत में आया और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसके काम बुरे थे। इससे पता चलता है कि यीशु मसीह जो है इस दुनिया में ज्योति बन करके आया और बहुत सारे अंधकार को नाश किया, बहुत सारे अंधकार को एकदम उजाला कर दिया। यीशु मसीह के जानने से पहले जब प्रेत आत्माएं हम लोग के ऊपर अटैक करता था, सताता था, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, थर थर हाथ गोड़ कांपे लगता था कि क्या करे भैया, ये क्या हो गया, कौन बचाएगा, कौन छुड़ाएगा, इसका क्या उपचार होगा, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेत आत्मा के लिए विषय में हम लोग करे तो करे का, ये होता कहाँ से है, कहाँ से आया, इसका घर केकरा घर है, एकरा दूरा केकरा घर है। ओझाई का चल गए गलती से देवास लगावे, वहां बता दिया कि बगलगीर किया है, बगलगीर से मार हो गया, अबे वाह झमेला। कुछ देरी के बाद कह दिया कि ससवे ने कैले है, अब सास से झगड़ा हो गया। कुछ देरी के बाद कहीं गए तो पुतोह के लिए हो, पुतोह जो हो किसे पकिया डाइन हो, नैयर से क्या लो, अब पुतोह से झगड़ा हो गया। अब सास से झगड़ा, पुतोह से झगड़ा, टोला से झगड़ा, मोहल्ला से झगड़ा। झगड़ा का परिणाम है कि से इतना झगड़ा हो गया अंधकार में, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कौन किया है, कहाँ के भूत है, कहाँ के प्रेत है।
अब जो बोलेगा तो नहीं ना मानेंगे अंधकार के आदमी। लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, पूरा एकदम मारपीट हो गया, और उस मारपीट में कपार कान फूट गया। अब आपका पैसा जो है किसी डॉक्टर खा रहा है। अब केस हो गया तो आपका पैसा वकील खा रहा है। अब आप यहाँ जो खैला भी ना मर रहा है, आपका जगह जमीन बेचा रहा है अंधकार में। बहुत सारी घटना हो गया। कितना का तो मार के फेंक देता है, कितना को ओझा वैद्य ओझा डाइन के आरोप लगा करके काट देता है, जीवन बर्बाद। ओझा वैद्य करके डाइन करके किसी को टांगी से काट दिया, पता चलेगा कि फलना जेल में आजीवन कारावास के सजा काट रहा है। जा, जिंदगी खत्म, अंधकार में जिंदगी खत्म। तो जब हम लोग प्रभु में नहीं थे, उस समय प्रेरित आत्माओं के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं थी, आपको भी कोई जानकारी नहीं था। हम लोग को ऊपर जब अटैक आता था तो अंधकार में हम लोग भटकने लगते थे, किसी से पूछने लगते थे कि रास्ता बताओ, कहाँ जाएं, कौन ओझा के पास जाए, कौन मौलवी के पास जाए, किसके पास जाए, कोई बताएगा, क्योंकि अंधकार में है। और जैसे ही ज्योति में आए, यीशु मसीह का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ा, तो यीशु मसीह बोला कि मात्र इतना ही बोलना है, इतना ही करना है, इसके लिए दुष्ट आत्मा का इलाज के लिए इतना ही करना है। क्या करना है प्रभु? तो लिखल है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ले रे पप्पा, एकरा में खसी भेड़ा तो नहीं लगेगा। और कोई उपाय आओ, कोई कुछ चढ़ावा चढ़ाना है? कुछ नहीं चढ़ाना है, मात्र परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और कोई उपाय? अगर तुम हमारे ऊपर पक्का विश्वास करते हो तो तुम दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से निकालोगे, बस। दुष्ट आत्मा निकलेगा मेरे नाम से, बस। हाँ, आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, जो दुष्ट आत्मा इतना परेशान कर रहा था। यही इलाज है, यही सच्चाई है, बस इतना ही सच्चाई है। तो बाइबल में बहुत सटीक सटीक ज्ञान दिया गया, बहुत सटीक सटीक आंसर दिया गया। आज भी अंधकार में लोग भटक रहे हैं, ज्योति के तलाश में हैं, उन्हें ज्योति नहीं मिल पा रहा है। परमेश्वर का बाइबल का वचन एक ऐसा ज्योति है कि आपको हर एक अंधकार से मुक्त करेगा, चाहे वो अंधकार किसी भी क्षेत्र में हो। आप उसको बहुत अच्छा से पढ़ें, बहुत अच्छा से समझें, नहीं समझ में आता है मुझसे पूछें, और उसको मानिए, उस पर चलिए। आप ज्योति में हैं, आपको कोई बुड़बक नहीं बना सकता है, कहीं भी आप ठोकर नहीं खा सकते हैं, कहीं भी आपका पैर नहीं फंस सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन ज्योति है, और यीशु मसीह ज्योति बनकर के जगत में आया ताकि हमारे जीवन का अंधियारा मिटे, हमारे मन के भीतर का अंधियारा मिटे। और एक वचन को और पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 11 से 13 तक। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। ध्यान से सुनिए, कभी कभी लोग विश्वासी बन करके भी ये गलती करता है। बाइबल कह रही है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। अंधकार के निष्फल काम क्या है? अंधकार मतलब शैतान। शैतान चाहता है अंधेरा रहे, शैतान चाहता है कि आपका आंख बंद रहे, आपका आंख खुले नहीं। शैतान चाहता है कि आपका कान बंद रहे, आप सुने नहीं। शैतान को बड़ी आसानी होता है आप जब अंधा होते हैं। कुछ लोग कहता है कि बिल्ली मनाती है कि हमार जो पाला है वो अंधा होता तो हम कितना बढ़िया से ओकरे साथे खाते। अंधकार जहां जहां बाइबल में लिखा हुआ है वो शैतान और उसका राज्य है। बाइबल कह रही है कि अंधकार के निष्फल कामों में भागी न हो। यदि हम विश्वासी हैं, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी के समझाने में, किसी के बहकाने फुसलाने में, चाहे कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार का प्रलोभन दे, कोई भी काम ऐसा उल्टा पलटा कहे, उसके लिए बाइबल साफ मना करती है कि हमको और आपको अंधकार के निष्फल काम, शैतान के ऐसा काम जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, उसमें सहभागी नहीं होना है, बशर्ते उस काम के ऊपर उलाहना देना है। कोई ऐसा गलत काम कर रहा है, आप उसका विरोध करें, अंधकार के कामों का विरोध करें। आप कोई गलत डॉक्ट्रिन बता रहा है, गलत सिद्धांत बता रहा है, कोई गलत कलीसिया चला रहा है, गलत प्रार्थना कर रहा है, गलत तरीका से जो है कि लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को गलत रास्ता दिखा रहा है, भरमा रहा है,
आपको कह रहा है कि न उसमें सहभागी हो, वरन उस पर उलाहना दो, उसके ऊपर बोलो, आवाज उठाओ उसके ऊपर, क्योंकि उसके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं। अंधकार के काम एक न एक दिन ज्योति चमकेगा, प्रकट होगा। हो सकता है कि आपके गांव में ज्योति का आदर न हो, सम्मान न हो, लेकिन एक दिन आएगा कि कभी न कभी ज्योति, बादल हटेगा, अंधकार हटेगा और ज्योति चमकेगा आपके गांव के ऊपर, आपके मोहल्ला के ऊपर, और लोग सच्चाई जानेंगे, अब एक दिन विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर, अब बोलेंगे कि यही सच रास्ता है। सत्य जो है मिटता नहीं है, यीशु मसीह सत्य है। वही बोल रहा है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी मत होना, उस पर उलाहना दो, क्योंकि उसके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। ज्योति सब कुछ प्रकट कर देगा आपको। परमेश्वर का वचन ज्योति है, और वो ज्योति आपको सारा सच्चाई, सारा बात खुल्लम खुल्ला एक दिन बताएगा आपको। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जम के इस ज्योति को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को। देखिएगा, पहला यूहन्ना 1 अध्याय 6 और 7 वचन को पढ़ें। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि उसके साथ सहभागिता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, ताकि एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। साफ बाइबल बता रही है कि यदि कोई भी व्यक्ति दुनिया में, कलीसिया में आता हो, आपके परिवार में आता हो और आ करके बोलता हो कि हम भी न प्रभु को मानते हैं, हम भी प्रभु के लोग हैं, जय मसीह, हालेलुया, बहुत मीठा मीठा बात बोले, और अगर आपको ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति ज्योति में नहीं चलता है, अंधकार में चल रहा है, तो समझ जाइए कि उस शैतान का आदमी है। बाइबल कहती है कि शैतानी आदमी और प्रभु के आदमी का एक ही फर्क है कि शैतानी आदमी प्रभु की बात बोलेगा लेकिन चलेगा अंधकार में। प्रभु के बात बोलने से कोई प्रभु के आदमी नहीं हो जाएगा। प्रभु के ज्योति में चलने से प्रभु के राज्य का आदमी होगा वो। कई बार हम लोग धोखा खा जाते हैं, कई बार धोखा खा जाते हैं कि जो लोग यीशु मसीह के बारे में चर्चा करने लगता है, हम लोग सोचते हैं कि प्रभु का बंदा है। ऐसे करते करते आज तक ठगाते आए हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमें भी आंख खुल रहा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से मेरे पास आए, उसको बढ़िया से इत्मीनान से ठोंक ठिठा लीजिए कि सचमुच में ज्योति में चलता है कि अंधकार में चलता है। अगर अंधकार में चलने वाला व्यक्ति है, उससे दूरी बना लीजिए। चाहे आप भी हैं तो अंधकार में न चले। ज्योति की बात बोलते हैं, अंधकार में चलते हैं, ऐसा नहीं करना है। ज्योति की बात बोलते हैं, ज्योति में चलना है। अंधकार के कामों में सहभागी नहीं होना है, गलत कामों में सहभागी नहीं होना है। आप यीशु मसीह का चेला हैं, गलत काम आपको नहीं करना है, अंधकार के काम नहीं करना है, तब प्रभु के साथ सहभागिता आप रख सकते हैं। नहीं तो बात बोल रहे हैं प्रभु का और चल रहे हैं शैतान के पीछे। हो सकता है कि दबाव में चल रहे हो सकता है कि कोई परेशानी में चल रहे हो सकता है कोई आदमी प्रलोभन दे दिया है, हो सकता है कि आप जो है कि से आपका इरादा गलत हो, आपका सोच गलत हो सकता है कि कई बार हम लोग शैतान के चंगुल में पड़ जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि पढ़ना नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह सदा ज्योति में चला, तुम भी ज्योति में चलो। ज्योति में चलने का मतलब वचन में चलना, वचन में चलने का मतलब परमेश्वर में चलना। तब यीशु मसीह का लहू हमारे पाप को धो करके शुद्ध करेगा। हालेलुया। और प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करे। और हम जो है कि आप लोग को यही रिक्वेस्ट करेंगे आज के वचन के माध्यम से कि आप ज्योति में चलें, परमेश्वर के वचन में चलें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन आपको हो सकता है तो आपको चेताएगा, हो सकता है कभी डांटेगा, कभी हो सकता है आपसे जो है आपका निंदा भी करेगा कि तुम ऐसा व्यक्ति हो, सुधरो। आपके दिल के हालात को प्रकट करेगा। उस समय जो है कि आपको परमेश्वर के वचन को आदर से ग्रहण करना है, ग्रहण करना है।
और प्रभु का वचन जो है अगर गहराई से पढ़िएगा, सोच समझ के पढ़िएगा, तो आपके मन का जो अंधेरा है उसको दूर कर देगा। भीतर का अंधेरा, भीतर में एक ज्योति जलाएगा, भीतर में ज्योति जल जाएगा, अंदर में ज्योति जल जाएगा, तो आप बाहर से कभी भी हरास नहीं हो सकते हैं, परेशान नहीं हो सकते हैं, चिंतित नहीं हो सकते हैं, दुखित नहीं हो सकते हैं। और प्रभु का वचन बहुत ही महान है। हमारे प्रभु का वचन हमारे अंदर के भूख को, प्यास को, हमारे अंदर के जो है कमजोरी को, हमारे अंदर के जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रेत आत्मा के द्वारा हो, चाहे शैतान के द्वारा हो, चाहे संसार के द्वारा हो, हर एक प्रकार के अंधकार और प्यास को हमारे भीतर से प्रभु यीशु मसीह दूर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको भीतर में जाएगा, आंख के माध्यम से हृदय में उतरेगा, अब हृदय के अंधेरा को दूर करेगा। अंधेरा मतलब जब भीतर में अंधेरा रहेगा ना, आप हताश रहिएगा, उदास रहिएगा, चिंतित रहिएगा, बेचैन रहिएगा, आत्मिक भूख रहेगा, आप निराश रहिएगा। चाहे बाहर में आपके पास कितनो धन संपत्ति हो जाए, कितनो बढ़िया सब कुछ हो जाए, लेकिन आपको भीतर में एक प्रकार का कमी महसूस होगा, और वो कमी ज्योति का कमी है। तो आपके अंदर में जब वो प्रवेश करेगा, आपकी कमी को दिखाएगा, और उस कमी का समाधान क्या है उसको भी करेगा। ये परमेश्वर का वचन का काम है। और आप स्वतंत्र महसूस कीजिएगा, एक बेहतर छुटकारा पाया हुआ इंसान बन जाइएगा, और धरती पर परमेश्वर का मन लायक जीवन बिताइएगा। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे इस वचन के द्वारा। इस संध्या काल में छोटा सा प्रार्थना करके अंत करेंगे। और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहन जो भी पिता जुड़े हुए हैं प्रभु, और प्रभु जी इनके हृदय में पिता परमेश्वर अपनी ज्योति को अपने वचन के माध्यम से जलाइए, ताकि इनका पथ जो है प्रभु जी, मार्ग जो है पिता आसान हो जाए, उस मार्ग में दौड़ सके प्रभु ज्योति में। ऐसा आशीष दीजिए। इनको पैर में पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का प्रभु जी कांटा चुभने ना पाए, शैतान प्रभु जी इनके एड़ी को डसने ना पाए। इसके लिए जो ज्योति की आवश्यकता है प्रभु जी प्रदान कीजिए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु तेरा वचन सच में ज्योति है प्रभु। हर एक भाई बहन प्रभु जी बड़े ही पिता परमेश्वर नम्रता और निडर के साथ आपके पवित्र वचन को पढ़ करके अपने भीतर प्रभु जी लागू करे, और प्रभु अपने हृदय के अंधकार को मिटाएं। और पिता भीतर का जो पिता अंधकार है, भीतर का जो निराशा है, अशांति है, बेचैनी है, कमजोरी है पिता परमेश्वर, शैतान की बातें हैं, बीमारी की बातें हैं, और पिता परमेश्वर भीतर की हर एक कमजोरियों को प्रभु जी आपके वचन के द्वारा दूर कर सके प्रभु। और प्रभु जी आनंदित हो सके, प्रफुल्लित हो सके प्रभु जी। आपके वचन के माध्यम से इनके हृदय में प्रभु जी एक बहार आ जाए, अंदरूनी भाग में प्रभु जी एक ज्योति जल जाए पिता, और भले और बुरे को पहचान सके, शैतान और परमेश्वर को पहचान कर सके। और किसी भी पिता परमेश्वर कोई भी नहीं पिता संसार में प्रभु जी मूर्ख न बनाने पाए। और ये प्रभु जी ज्योति में चल करके आपके पिता परमेश्वर वचन का के द्वारा प्रभु जी आज़ादी को प्राप्त करने पाए, और आपके पवित्र राज्य में प्रवेश करें। ऐसा अनुग्रह और आशीष कीजिए। जुड़े हुए सुने हुए हर एक भाई बहन को प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष दीजिए। यीशु के नाम प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।